ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या काम करता है ये देखेंगे। सर जैसे कि सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव है जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी तो चेयरमैन, आजकल लोग चेयरपर्सन होते हैं, पहले फीमेल्स को चेयरपर्सन बोला जाता था, आजकल सबको चेयरपर्सन। तो फिर वो सबसे वो चेयरपर्सन है ये नीति आयोग का, तो वो तो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव है, तो वो कितने सारे रोल प्ले करता है। यस रोल ही तो बता रहा है। नहीं, बट वो पॉलिटिकल नहीं है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो पॉलिटिकल नहीं है ना। पीएम परमानेंट कैसे हुआ? हाँ अच्छा, उसकी बात कर रहे हो आप, वो उसको छोड़ो, वो तो नाम का है, वो एक्स ऑफिशियो है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है ना। जब एक्स ऑफिशियो नाम के साथ लग जाता है तो वो सिर्फ नाम का हेड होता है, रियल हेड नहीं होता। ठीक है, रियल हेड जो डिप्टी होगा ना उसका चेयरमैन वो होगा। ठीक है, ऐसे तो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं आपकी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसका जो हेड होता है कौन होता है? वाइस चांसलर। लेकिन जो हेड होता है ना एक्चुअल, वो चांसलर होता है। लेकिन जो एक्चुअल में हेड होता है वो वाइस चांसलर होता है, लेकिन एक्स ऑफिशियो जो हेड होता है वो चांसलर होता है, वो होता है एलजी, गवर्नर। अब वो काम तो कोई नहीं करता ना, कभी यूनिवर्सिटी में आता भी नहीं है, वो क्या करने आएगा यूनिवर्सिटी में। तो इस ऐसे ही ये है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ते हैं, अभी हम आते हैं इसमें मेन पॉइंट पे। ये देख लो, दो तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है मिनिस्टर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है मिनिस्टर, इसका काम होता है पॉलिसी को फॉर्म करना, ना कि इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है, जिसको हम ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, उसका काम होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो फॉर्मुलेशन काम हो गया पॉलिटिशियन का, और इम्प्लीमेंटेशन काम हो गया ब्यूरोक्रेट का, यानी कि सिविल सर्वेंट का। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा पूछ रहा है। यहाँ पर तो क्वेश्चन ये आ गया यूपीएससी में कि पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिसी फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल प्ले करता है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्कस, दो चार चीज़ें और करनी ये पड़ेंगी कि जब पॉलिसी फॉर्म होती है तो एक्चुअल में नाम किसका लगता है कि कौन फॉर्म कर रहा है? पॉलिटिकल। लेकिन उसको एक्चुअल में फॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल वाले को एडवाइस कौन करता है? ब्यूरोक्रेट। ठीक है, सिमिलरली को अंडरलाइन करना। सिमिलरली पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करता है? ऑफिसर। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना आता नहीं है, क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंट सिर्फ ऑफिस में बैठ कर नहीं होती, वो इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है। मानते हो ना इस बात को? और लोगों के बीच कभी आईएएस अफसर जाते हैं? उनकी तो साड़ी का पल्लू ही इधर से इधर नहीं होता, वो तो साड़ी यहीं पे, ऑफिस जब जाती हैं लेडी डीसी मैडम तो इधर ही पल्लू शाम तक इधर ही रहता है, इधर से इधर भी नहीं होता। जब वो लोगों के बीच जाएंगी तब पता चलेगा ना कि क्या हालत होती है। वो काम किसने किया होता है लोगों के बीच जाने का? पॉलिटिशियन ने। तो यहाँ पर उल्टा रोल हो जाएगा। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी को पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट की हेल्प करता है। मेरी बात समझ आई आपको? ये चीज़। अब डीसी साहब को पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी नहीं आ रही, वो कह रहे हैं सर ये गांव कहाँ पड़ा? वो कह रही है ये कश्मीर में आगे 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 रास्ता है। वो कहते हैं मैं जीपीएस लगा के गया था, वहाँ तो लोकेशन गलत बता रहा था। वो कहते हैं उधर जीपीएस नहीं चलता है, उधर को आपको वहाँ पे रास्ते पता होने चाहिए। ठीक है, वो फिर डीसी साहब डरते भी है उधर कश्मीर में जाते हुए थोड़ा। और ऊपर से डीसी साहब अगर ख़ास करके तमिलनाडु के हो, क्योंकि आईएएस अफसर ज़्यादातर डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही डर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट को हेल्प करता है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, वेयर एज ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन की हेल्प करता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। ये बात याद रखना, इज गोल्डन रूल। ठीक है, यही आपने आंसर में लिखना है। तो हम डायरेक्टली इसके आंसर में यहाँ पर बड़ा कुछ फिलॉसफी लिखी हुई थी, फिलॉसफी को मैं लिखवाऊंगा नहीं कि डेफिनेशन। आप सीधा लिखो, द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉर्मली अंडरटेकन बाय
The following functions are normally undertaken by political executive in implementing the policy. Number 1, they advise and suggest the permanent executive to adopt a pattern of action regarding implementation of the policies. Suggest the permanent executive to adopt a pattern of actions regarding implementation of the policies. In the spirit in which the policy has been formulated. तो जिस स्पिरिट में पॉलिसी फॉर्म हुई है उसी स्पिरिट में पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी हो, ये देखना काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बन जाता है। ख़ास करके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसके अंदर इंटरेस्ट क्यों दिखाता है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का कोई लोकल एमएलए होगा, ठीक है, एमएलए सपोज़ करो ये गांधीनगर है तो गांधीनगर का कोई एमएलए होगा, ठीक है, उसने नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन जीतनी है ना, इस बार तो जीत ली, नेक्स्ट टाइम भी जीतनी है ना। अब सेंटर से कोई स्कीम आई लोगों के लिए, जब तक वो स्कीम गांधीनगर के लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो वो जो एमएलए यहाँ से आया गांधीनगर से उसको फ़ायदा नहीं होगा। लोग उसको कहेंगे सर वो स्कीम आई थी सेंटर से, हमें तो मिली नहीं, है ना। जो आरएसपुरा वालों के लोगों के लिए आई थी वो उनको नहीं मिली, जो कश्मीर वालों के लिए आई थी उनको नहीं मिली, है ना, किश्तवाड़ वालों को वो उनकी नहीं मिली, ठीक है, सांबा कठुआ वालों को नहीं मिली। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दिलवाना एमएलए और एमपी की, है ना। तो एमएलए और एमपी डीसी को बोलेंगे कि उठो चेयर से और थोड़ा इसको करो, नहीं तो डीसी की आदत होती है वो बैठे ही रहते हैं, वो पूरी उम्र पहले पढ़ते रहते हैं बनने के लिए, जब बन जाते तो फिर अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, हिलते नहीं है वो, ठीक है। और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बैठते नहीं हैं, उनको चलने फिरने की ज़्यादा आदत होती है। क्या क्या वही तो, वो उनका काम बैठ के होता ही नहीं ना है। अब मोदी को आपने कभी बैठे देखा? तो खड़े ही देखा आपने हमेशा है ना, आज तक बैठे नहीं देखा होगा। लेकिन कोई आईएएस अफसर आता है ना टीवी पे, उसको आप हमेशा बैठे ही देखोगे, कभी खड़े नहीं देखोगे कभी, क्योंकि वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। अब आप इतनी आदत नहीं डाल देना कि आप भी चेयर पे बैठे रहो डीसी बन के, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दे परसुएड द मासेस, परसुएड द मासेस, मासेस यानी जनता, आम जनता, मासेस, to extend a cooperative hand to the, to extend a cooperative hand to the policy implementers। तो वो मासिस को भी बोलते हैं कि भैया आप थोड़ी हेल्प कर देना जो गवर्नमेंट के लोग आएंगे उनकी, क्योंकि उनकी पॉलिटिशियन की मासिस के साथ भी बनती है। पॉइंट नंबर 3, दे असर्टेन दैट policy is implemented judiciously, they ascertain that policy is implemented
judiciously in this direction. They oversee the implementation, give direction, and desired instructions to the permanent executive full stop. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर स्पीडी एग्जीक्यूशन. एजेंसीज for speedy execution. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई वैक्सीनेशन ड्राइव है, ज़्यादातर तो वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में होती है, लेकिन कई बारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जहाँ पे ग्राउंड वगैरह चाहिए, बड़ी जगह चाहिए जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वो ग्राउंड वगैरह ये जो लोकल लोग होते हैं ना, पॉलिटिशियन, ये अरेंज करवा के दे देते हैं, चेयर्स वगैरह का अरेंजमेंट करा देते हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग भी आ जाते हैं और ये लोगों को भी बुला लेते हैं वहाँ पे, है ना. इनके लोग होते हैं ना हर गाँव में, सरपंच वगैरह इनके अपने ही होते हैं सारे, सरपंच वगैरह सारे वो अपने ही होते हैं इनके. तो वो कहते हैं आपने अपने गाँव में अनाउंस कर दो कि यहाँ पर स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, तो सारे लोग आ जाते हैं. बस ये इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप सोचोगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यही इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज दे एंश्योर दैट non-governmental channels wherever necessary are made use of in a positive manner for the execution of the policy. तो कई बारी नॉन गवर्नमेंटल चैनल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं पॉलिसी की एग्जीक्यूशन के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसका वो पैम्फलेट्स छपवा लेगा, है ना, कुछ पोस्टर्स वगैरह छपवा लेगा. एक्चुअल में तो प्रैक्टिकली यही है ना, है ना. तो वो गवर्नमेंट नहीं ना करती, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यूज़पेपर में ऐड दे देगी, वो भी नहीं देती है ना. तो इस तरह की चीज़ें पब्लिसिटी वगैरह पॉलिटिशियन कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, और ये करने से उनको खुद को फ़ायदा है, उनको इलेक्शन में वोट भी तो लेनी है ना. नेक्स्ट है दे कीप द रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेक ऑन द organizations which are responsible for implementing the policy. Next point, they keep its communication channels open with the bureaucracy
for necessary strategies to be mutually evolved and put into action for speedy implementation. Last point, they provide real and genuine leadership to the permanent executive for implementing tasks. अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ख़त्म कर देंगे इसको आज, कल पे नहीं छोड़ेंगे। रोल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव in implementing the policy. Next question, role of permanent executive in implementing of public policy. Public policy है। Number 1, they seek the guidance and help. They seek guidance and help from political executive point number 2, they resist pressures of politicians. Resist pressure of politicians, interest groups and citizens. अब देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, क्योंकि हम पहले कर रहे थे कि पॉलिटिशियन तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा है, बट इस पॉइंट में तो उल्टा बोल रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट है वो पॉलिटिशियन के प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब समझ आया? मतलब ये है कि कुछ पॉलिटिशियन होंगे जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को करना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना हो, ओपोजिशन वाले। समझिए ना? जैसे कश्मीर में लगा लो, कश्मीर में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ बीजेपी वाले तो पॉलिटिशियन चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो, लोग शायद वोट डाल ही दें। ऑलरेडी उनको पता है वोट तब भी पड़नी नहीं है हमें, लेकिन कहते हैं शायद डाल ही दें, एक आधा % हो भी है, चलो है तो सही, ठीक है। लेकिन जो कश्मीर के पॉलिटिशियन है वो कहेंगे डेवलपमेंट नहीं होने देंगे हम, है ना, वो नहीं होने देंगे। तो जो ऑफिसर होगा उसका रोल क्या रहेगा? उसका रोल ये रहेगा कि जो नहीं होने देने वाले पॉलिटिशियन हैं, जो उनको बार बार फ़ोन करके बोलते हैं पॉलिटिशियन कि फारूक साहब बोलते हैं, फारूक साहब या उमर साहब बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो इधर, आपको पता नहीं है यहाँ पे टेररिज्म है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप ये रेलवे लाइनें बिछा रहे हो, ये रोड बनवा रहे हो, ये स्ट्रीट लाइट लगा रहे हो, आपको मालूम नहीं है। तो IAS बोलेगा कि सर मैंने तो अपनी ड्यूटी करनी है, आप प्लीज़ फ़ोन बंद करो। तो ये रेजिस्टिंग प्रेशर है, उसका प्रेशर रेजिस्ट करना। जबकि बीजेपी वाले बोलेंगे, वो अपने झंडे भी लाएंगे साथ में, झंडे साथ ही रखते हैं वो कहेंगे लगाओ लगाओ लगाओ, मोदी जी का हाथ आम आदमी के साथ है ना। तो वो अपना काम करेंगे, IAS अफसर भी लगाता रहेगा, जो ठीक है ना, ये चीज़ होती है। चले आगे। बाकी जम्मू की बात भी अलग है, यहाँ पर तो डेवलपमेंट कभी हो नहीं सकती, कश्मीर में तो फिर हो रही है,
जो टेररिस्ट स्टेट है उधर डेवलपमेंट हो रही है, देखो वहाँ पे टनल्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं। इधर इधर जहाँ पे हो सकती है और कोई टेररिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं होएगी। हाँ वही तो, इधर के वोट वैसे ही मिल जाने हैं डेवलपमेंट ना भी हो तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट, इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो इनको पूरा पता है पॉलिसी स्टेटमेंट का, किसको? ब्यूरोक्रेट को, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, दे हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट एरिया, thorough understanding of target area and groups where and for whom the policy is going to be implemented. अब यहाँ पर देखो लिखा है कि आईएएस ऑफिसर को पूरी नॉलेज होती है एरिया की, लेकिन जनरली ये नहीं होता ऐसा। उसको तभी नॉलेज होगी अगर आईएएस ऑफिसर अपनी स्टेट का होगा, है ना। अब JNK में बसंत रात को कितनी नॉलेज है ना। वो एक बारी मैंने देखा है बसंत रात डोगरी में बोलने की कोशिश कर रहा था, किसी का चलान हो गया था तो, है ना, तो उसको कह रहा था कि मैं कुथू लेने, मैं कुथू ए करना, तो ऐसे कुछ कह रहा था उसको, तो जिसका चलान हो गया था। तो थॉरो नॉलेज, वो एक बारी वो उसका वीडियो नहीं है बसंत रात का उसके साथ नागो के साथ, तो वो नागो के साथ उसका वीडियो तब नया नया जम्मू का SSP बना था बसंत रात, तो नागो अरेस्ट हो गया था किसी केस में, तो फिर उसको नाक भी रगड़ाई थी नागो को, तो यहीं पे रहता है नागो सामने ग्रीन बेल्ट में। तो वो बसंत रात अपने जो छोटे ऑफिसर होते हैं ना, SP वो DSP हुए, उनको पूछ रहा, अरे यार ये अखनूर कहाँ पड़ा, अरे यार ये आरसपुरा कहाँ पड़ा। वो फिर उसको बोलते, सर ये आरसपुरा उस साइड है ना, सर ये अखनूर उस साइड है ना, सर ये बोड़ी कहाँ पड़ा। वो बोल रहा था ना वो ये बोड़ी में वो रहता, सर ये बोड़ी कहाँ पड़ा। वो कह रहा था यार ये बोड़ी कहाँ पड़ा। उसको नॉलेज ही नहीं थी, अपने जम्मू का SSP को अपने सिटी की नॉलेज नहीं है, उड़ीसा से आया, उसको क्या नॉलेज होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है थॉरो नॉलेज, तो थॉरो नॉलेज नहीं होती है कई बारी। हाँ, अगर जम्मू का SSP आप में से कोई बन जाएगा उसको थॉरो नॉलेज होगी, है ना। होम टेरर, यस, होम कैडर लेना तो चाहिए, मिलता नहीं ना आजकल। हाँ हाँ, तो फिर तो बस फिर नागो को थोड़ी पकड़ता है SSP, अगर जम्मू का होता तो फिर पकड़ता। ये है ना सबसे बड़ी बात। वो उड़ीसा का था तो बेचारा पकड़ गया, नाक भी रगड़वा ली उससे। जम्मू का होता तो उसने डर जाना था नागो से, उसने कहना था यार कल को कल को मैंने, हाँ वही है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसलिए आप तैयारी करो बाहर जाने की, राजस्थान या कहीं, या पंजाब, हरियाणा, UP, दिल्ली में तो अभी किसान आंदोलन चल रहा है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। वैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हेड है, वो तो IAS को टिकने नहीं देता किसी को, कहता सबसे इंटेलिजेंट मैं ही हूँ। दे हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे मेक priorities of the works to be undertaken। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी रखते हैं कि मैंने पहले क्या करना है फिर क्या करना है। नेक्स्ट है, दे असेस द मैन पावर, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स for implementing policy। Next point, they allocate human, financial
and physical resources to junior ones, तो जूनियर्स को सारा कुछ ला कर देते हैं वो काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दे एजुकेट एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग, एजुकेट एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द personnel put on different jobs regarding implementation, put on different jobs regarding implementation. Next point, they educate the masses regarding policy benefits and agencies' limitations, in seeking their cooperation. Next point, they form public opinion through formal and informal channels. Next point, they ensure effective monitoring and evaluation. Last point, and evaluation. Last point, they develop a feeling of trust for political executive, politicians and citizens. आप लिखेंगे कंक्लूजन, लास्ट वाले 2 लाइनें, इनफैक्ट द रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट्स in policy implementation is immense. But it largely depends upon the nature of political system, environment, in which they operate. अब एक क्वेश्चन छूट गया हमारा आज, तब भी छूट ही गया एक, अब आज ये मैं नहीं कराता, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि है भी लंबा ये, कि प्रॉब्लम्स फेस्ड इन इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी बहुत लंबा ये, तो इसको कल देखेंगे हम, आज नहीं देखेंगे, ठीक है। कराने को तो मैं करा दूं, लेकिन ये इधर से बड़ा शोर आता है।